So here, welcome to all of you, and today we will describe the pharmacokinetics. Okay, so all of you know that pharmacokinetics is a process by which a drug is absorbed, distributed, metabolized and eliminated by the body. ठीक है, मतलब क्या है, आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलाइज्ड एंड एलिमिनेटेड, बाहर निकल जाना बाय द बॉडी. ठीक है, तो पहले एब्जॉर्ब होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी ब्लड में, फिर जाएगी कहाँ पे, जहाँ भी उसको मेटाबोलाइज मतलब पार्ट है उसमें मेटाबोलाइजेशन होगा, मतलब ब्रेक होगी, और क्या होगा उसके बाद, क्या होगा, वो एलिमिनेटेड बाय द बॉडी. ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी. मतलब क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स में हम और किसकी स्टडी करेंगे, क्वांटिटेटिव स्टडी. ठीक है, ऑफ ड्रग मूवमेंट. ठीक है, इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है, फिर क्या है, इट डिटरमाइंस द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, क्या डिटरमाइन कर रही है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोज, ऑनसेट टाइम ऑफ पीक, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या स्टडी करोगे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस रूट के जरिए आप कोई भी ड्रग को दे रहे हो, डोज कितने अमाउंट में डोज दे रहे हो, ऑनसेट. ठीक है, टाइम टू पीक मतलब क्या है, टाइम टू पीक मतलब कितने टाइम के बाद उसका ड्रग का रिस्पांस होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितने टाइम तक, एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम टू पीक मतलब क्या है, उस रिस्पांस तक पहुंचने के लिए. फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि कोई भी ड्रग कितने टाइम तक काम फंक्शन कर रही है. ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है यहाँ पे, जो कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितनी जल्दी से हो रहा है. ठीक है, तो ये सारी स्टडीज़ हम किस में करेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर. तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, ये आपके तो इनिशियली मैंने डिस्क्राइब किया. ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मतलब क्या है, पासिस टू, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कोई भी ड्रग क्या कैसे पहुंचेगी, बहुत सारे बायोलॉजिकल बैरियर से पास होती है. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे जिससे पास कोई भी जो भी बायोलॉजिकल बैरियर है वो पास हो रही है. देन किसके बारे में बात करें, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, रीनल फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म एंड कैपिलरी बैरियर्स. ठीक है, तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम पे क्या इसका ड्रग का इफेक्ट पड़ता है, रीनल फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म कैसे होती है, और कैपिलरी बैरियर्स से ड्रग कैसे गुजरती है, वहाँ से कैसे पास होती है, ये सारी स्टडी आप फार्माकोकाइनेटिक्स में करोगे. ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ ड्रग इन फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूडिंग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिग्रेडेशन एंड एक्सक्रीशन. डिग्रेडेशन मीन्स मेटाबॉलिज्म. ठीक है, फिर मोमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. आपको पता है कि सेल के आउटर सरफेस के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारी कैरियर प्रोटीन्स होती हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका, जैसे कुछ तो डिफ्यूजन के जरिए आपका ड्रग पास हो जाती है आपकी सेल के थ्रू, जैसे सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधे आपका ड्रग, सिंपल डिफ्यूजन मतलब आपको कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, आपके सेल से वो ड्रग पास हो रही है. एक आपके प्रोटीन चैनल्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, सेल सरफेस पे. तो वहाँ से, क्योंकि चैनल्स होते हैं तो स्पेस होता है पास, मतलब पास होने के लिए किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल, तो उससे पास हो जाते हैं. और कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स भी है, क्योंकि प्रोटीन्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो कोई भी ड्रग वाटर सॉल्युबल है तो इसके थ्रू निकल जाएगी. ठीक है, कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हमें एनर्जी की नीड होती है. ठीक है, तो इससे कोई भी पार्टिकल बाहर जा सकता है. ठीक है, बट पैसिव ट्रांसपोर्ट में अंदर आएगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बाहर जाएगा, हमेशा ध्यान रखना ये चीज़. सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात हो तब, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन बाहर का दूसरा है, अंदर का दूसरा है. ठीक है, तो जब एक्टिव मतलब इनर सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर कम है और बाहर के ज़्यादा है, तब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसको बाहर करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्होंने क्या किया है, एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड किया है. हमेशा ध्यान रखो कि जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा उसमें एनर्जी की नीड होगी.
फिर ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इज द पासेज ऑफ ड्रग थ्रू सेल मेम्ब्रेन टू रीच द साइट एक्शन। मतलब क्या है, इसके एब्जॉर्प्शन के जरिए कोई भी ड्रग सेल मेम्ब्रेन को पास करके साइट ऑफ एक्शन मतलब जहाँ पे इसको एक्ट करना होता है वहाँ पे पहुँचती है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, मतलब क्या है मैकेनिज्म, कौन कौन से मैकेनिज्म है, सिंपल डिफ्यूजन मतलब पैसिव डिफ्यूजन, इसमें कोई भी आपको एनर्जी की नीड नहीं, बाहर से नीड नहीं होती है इस प्रोसेस में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें एनर्जी की नीड होती है, मतलब क्या है, ये ऐसे ट्रांसपोर्ट है जिसमें एटीपी की नीड होती है। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरे साइड तक पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इसमें कोई आपको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इंडोसाइटोसिस होता है कि सेल पे कोई मॉलिक्यूल अटैच हो, ठीक है, और उस मॉलिक्यूल के साइज के इक्वल वो सेल सेल क्या करे, एक स्पेस दे दे, ठीक है, और उसके थ्रू बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल चला जाए, तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। फिर सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया है जिसमें आपको हाइड्रोफिलिक रीजन जो दिया है, हाइड्रोफिलिक रीजन होता है वाटर लविंग। ठीक है, तो ऊपर का पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक, नीचे का पार्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक रीजन। ठीक है, तो ये आपके जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कैसे है, हाइड्रोफोबिक रीजन। फोबिक जहाँ पे आए मतलब वाटर से वो फियर कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर फियरिंग होते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ब्लू कलर की दिख रही हैं, तो कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देखो यहाँ पे जो हाइड्रोफिलिक रीजन है उस पे धसी हुई है। ठीक है, कुछ प्रोटीन आपकी प्रोटीन से वो क्या होती हैं, वो आपकी सेल में क्या होता है, धसी हुई है, मतलब ऊपर से देखो नीचे तक पूरी सेल लेयर में वो धसी है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं इंटरनल प्रोटीन, और जो बाहर आउटर सरफेस है इसको, इस ब्लू सरफेस को क्या प्रोटीन के बोलो, एक्सटर्नल, क्योंकि बाहरी सरफेस पे है। ये इनर में भी, ये पूरे सरफेस पे है जिसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और आपको ये जो आपको येलो कलर के दिख रहे हैं, ये लिपिड के मॉलिक्यूल, लिपिड दो पार्ट से मिलकर बना है, हाइड्रोफिलिक रीजन और हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोथ्रीड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, हाइड्रोफोबिक रीजन। ठीक है, फिर सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या है, सिंपल डिफ्यूजन कैसे होगा, जब हाई कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ लो कंसंट्रेशन में जाती है, तब वहाँ पे आपको एनर्जी की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो कोई भी मॉलिक्यूल जब ज़्यादा होते हैं मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लो कंसंट्रेशन मतलब क्या है, वहाँ पे मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, मतलब कम है, तो उस तो ज़्यादा से जब कम की तरफ जाएगा तो आपको कोई एनर्जी की नीड नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो पासिंग ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल और पैसिव डिफ्यूजन, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स इज रेडली अब्जॉर्ब बाय एक्वस चैनल्स और पोर इन सेल मेम्ब्रेन। तो चैनल्स की बात करो तो इसी से ये क्या है, आपके सेल का थोड़ा सा कट किया गया पार्ट, तो इसमें क्या होते हैं, आयन चैनल्स होते हैं, और क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, तो उसके थ्रू वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, तो इसमें प्रोटीन क्या होता है, वाटर सॉल्युबल, और लिपिड क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल। तो जो भी वाटर सॉल्युबल होंगे वो प्रोटीन के जरिए मतलब बाहर से अंदर के सेल में चले जाएंगे। ठीक है, पास हो जाएंगे। तो यही इन्होंने बोला कि वाटर सॉल्युबल ड्रग इज रेडली अब्जॉर्ब बाय एक्वस चैनल्स आर पोर्स इन ए सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा है लिपिड सॉल्युबल ड्रग इज रेडली अब्जॉर्ब बाय सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ। लिपिड सॉल्युबल ड्रग मतलब, अब लिपिड सॉल्युबल ड्रग किससे पास होंगी, इस लिपिड मॉलिक्यूल से, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक फिनोमेनन देखो तो लिपिड लिपिड को सॉल्युबलाइज कर लेंगी। ठीक है, तो इसमें से आपको लिपिड से मतलब क्या है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग नॉन आयोनाइज्ड। हमेशा जब नॉन आयोनाइज्ड कोई भी चीज़ होगी वो क्या होगी, लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, हाइड्रोफोबिक। और इसमें क्या, वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं, आयोनाइज, आयनिक नेचर इंडिकेट कर रहा है कि वो वाटर में सॉल्युबल होगी। ठीक है, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग इज रेडली ऑब्जर्व बाय सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ। फिर क्या है, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ ए वाटर सॉल्युबल ड्रग थ्रू एन एक्व चैनल आर पोर्स। तो इसमें ये सिंपल है, ये आपका ड्रग मॉलिक्यूल है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जो स्ट्रक्चर पतला सा दिया है आपका। तो ये क्या होता है, जब वाटर सॉल्युबल है तो इसमें क्या होगा, वाटर सॉल्युबल ड्रग क्या करेंगे, पैसिव डिफ्यूजन के जरिए, अब यहाँ पे प्रोटीन्स है, ठीक है, और ये क्या है, लिपिड है, तो इसमें से पास हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ड्रग पास हो जाएगी। और क्या है, पोर्स है, और क्या है इसमें, ये तो प्रोटीन्स थी, इसमें क्या है, एक्टिव डिफ्यूजन के जरिए भी जाती है। एक्टिव डिफ्यूजन में आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जब भी पास होगी तो लिपिड किस सरफेस से पास हो, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक फिनोमेनन में क्या है, ड्रग लिपिड सरफेस से बाहर हो जाएगी। ठीक है, लिपिड सरफेस से इंटर कर जाएगी। ठीक है, और क्या है आपको, जब कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग मतलब क्या है, इस पे जो सेल सरफेस पे ये रिसेप्टर है आपके येलो कलर का जो दिख रहा है,
इसको मतलब ये तब ओपन होगी जब इसको एटीपी एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा तो ट्राईफॉस्फेट जो है वो एटीपी मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडीपी क्या होता है? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ठीक है। तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट से डाईफॉस्फेट मतलब एक फास्फेट की कमी हुई, मतलब कि एनर्जी क्या हुआ? रिलीज हुई यहाँ पे। तब ये अपना जो कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग हुआ, मतलब ये जो पोर्ट्स हैं ये कब ओपन होंगे? जब इसको एनर्जी मिलेगी। तो फास्फेट एक निकला, वो एनर्जी प्रोवाइड किया, तब ये पोर्ट्स ओपन होंगे और ड्रग इंटर करेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा? ब्लड आउटर सरफेस टू इनर सरफेस में पहुंचेगी सेल की, ठीक है। फिर क्या सिंपल डिफ्यूजन के कुछ करेक्टर्स हैं, जैसे कॉमन है, सबसे कॉमन क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन के जरिए ड्रग क्या होती है? सेल के अंदर पहुंचती है। अकर्स अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अलोंग कंसंट्रेशन नॉन सेलेक्टिव होता है, नॉन सैचुरेबल होता है, ठीक है। रिक्वायर्स नो एनर्जी, नो कैरियज नीडेड, डिपेंड्स ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी, डिपेंड्स पीके ऑफ ड्रग एंड पीएच मीडियम, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर जिसपे सिंपल डिफ्यूजन जिसमें मतलब सिंपल डिफ्यूजन के सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पी के ड्रग क्या होता है? डिसोसिएशन आयोनाइजेशन। पी के जब भी बात आए मतलब वहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात हो रही है। तो पीएच एट विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस इज आयोनाइज एंड हाफ इज आयोनाइज, ठीक है। तो मतलब क्या है? पी के क्या है? जिसपे हाफ ऑफ सब्सटेंस आयोनाइज हो जाए और हाफ इज अनआयोनाइज, ठीक है। पीएच ऑफ द मीडियम मतलब क्या है? अफेक्ट्स आयोनाइजेस अफेक्ट आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। मतलब क्या पीएच ऑफ द मीडियम क्या करता है? आयोनाइजेशन का पे इफेक्ट डालता है। तो वीक एसिड है तो मतलब क्या है? वीक एसिड मतलब पीएच उनका क्या होगा? 6 के अराउंड होगा। तो बेस्ट ऑब्जर्व इन स्टमक। जो भी वीक एसिड ड्रग्स वीक एसिड है, मतलब पीएच अगर वीक एसिड होगा तो वो क्या ऑब्जर्व किसमें? स्टमक में ऑब्जर्व होंगे, क्योंकि स्टमक का जो पीएच होता है वीक एसिड ही होता है। वीक बेस कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन का। तो इसमें जो भी ड्रग्स जिनका पीएच क्या है? वीक बेस है, वो कहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएंगे? इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो जाएंगी। तो सिंपल डिफ्यूजन ड्रग एग्जिस्टेंट इन टू फॉर्म, आयोनाइज और अनआयोनाइज। तो आयोनाइज किस में होती है? आयोनाइज क्या होगी? वाटर सॉल्युबल होंगी। नॉन आयोनाइज वो लिपिड सॉल्युबल इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ड्रग जब ब्रेक होंगी तो आयोनाइज और नॉन आयोनाइज, ठीक। तो आयोनाइज कहाँ से सेल के अंदर पास होगी? जो आपके या तो प्रोटीन चैनल से थ्रू पास होंगी या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पास होंगी, ठीक है। और आपका किससे पास हो सकती है? आपका जो लिपिड के जरिए पास होंगी, लिपिड के जरिए नहीं पास होंगी क्योंकि आयोनाइज्ड है। आयोनाइज मतलब पोलर है। नॉन आयोनाइज ये लिपिड की सरफेस से पास हो सकती हैं, ठीक है। ओनली नॉन आयोनाइज फॉर्म इज ऑब्जर्वेबल। नॉन आयोनाइज फंक्शन इज डिटरमाइंड बाई पीएच एंड पीके अकॉर्डिंग टू हेंडरसन हेंसबैक। हैंडरसन और हेंसलबैक ने एक इक्वेशन दी, पी के माइनस पी एस बराबर लॉग प्रोटोनेटेड बटे नॉन प्रोटोनेटेड। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि पीएच किसी भी ड्रग किसी भी फ्रैक्शन का, ठीक है। मतलब पीएच और पी के अगर आपको किसी भी ड्रग का निकालना है तो आप हेंडरसन और हैसनबैक की इक्वेशन लगा दो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? रिलेटिव एनर्जी बहुत कम यूज होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें ये क्या होता है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन। जब चीज़ें अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के चलती है तो उसको एनर्जी की कैरियर और एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है? स्पेसिफिक है ये, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक है क्योंकि इसमें एनर्जी है, एटीपी की नीड होती है, ठीक है। सैचुरेबल है, आयरन एब्जॉर्प्शन है, मतलब क्या है? सॉरी आयरन एब्जॉर्प्शन है। अपटेक ऑफ लियोपोडा बाई ब्रेन। जो आपकी लियोपोडा क्या है? लियोडोपा, इट इज ए टाइप ऑफ ड्रग, ठीक है। ये पार्किंसन डिसीज में यूज होती है और ब्रेन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और किस मेथड से? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मेथड से। तो पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ये आपका जो फिगर दिख रहा है येलो कलर के बीच में ब्रिंजल कलर का, इससे ड्रग पास हो रही है। तो क्या देखो कंसंट्रेशन कहाँ पे? अंदर का ज़्यादा है, ठीक है। और बाहर का क्या है? कम है। तो इसमें क्या होता है? ये चैनल तभी ओपन होते हैं, सॉरी ये आपका है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्रेटर, ठीक है। बाहर क्या है? कम है, ठीक है। तो अब जब बाहर अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और किसी मॉलिक्यूल को बाहर मान लो निकलना है तो यहाँ पे कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑलरेडी यहाँ से ज़्यादा। तो कंसंट्रेशन अगर हाई से लो जा रहा है तो वहाँ पे कोई एनर्जी की नीड नहीं है। एक्टिव में क्या होता है? इसमें देखो यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल्स कम है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल कम है, इनर ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको एनर्जी की नीड होगी। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब कोई भी एटीपी मॉलिक्यूल एडीपी में टूटेगा तो एक फास्फेट रिलीज करेगा, ठीक है। तो एक फास्फेट जब रिलीज होगा तो उसको एनर्जी मिलेगी क्योंकि बॉन्ड जो है
अगर ब्रेक हुए तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज करते हैं। कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है? अकर्स अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आपको पता है। रिक्वायर्स कैरियर सेलेक्टिव सैचुरेबल, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। तो फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूजन में कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन जैसे आउटसाइड ऑफ सेल, ये आपके सेल इनसाइड सेल का फिगर है, आप बाहर के आउटसाइड सेल, ठीक है। अब ये क्या है? चैनल्स है, तो इसमें ड्रग सीधे जाके उस पर क्या होगी? ये चैनल्स पे सेट हो जाएगी। ये मतलब बिल्कुल टारगेट साइज जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अटैच होगी और धीरे धीरे ये पोर्ट्स क्या करते हैं? इसको हेल्प करते हैं मूवमेंट में, कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर ले जाने में, ठीक है। तो ये होगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फिर यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा दिखाया गया है कि एक्टिव ट्रांसफर और कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। तो एक्टिव ट्रांसफर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या है? जब कंसंट्रेशन किसी मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, तो कम से ज़्यादा की तरफ जब भी जाओगे फ्रॉम लो टू हाई, वहाँ पे आपको एनर्जी की नीड होगी, ठीक है। और क्या है इसमें? क्या एलॉन्ग कंसंट्रेशन, जब कोई चीज़ इस फेवरेबल कंडीशन में जाएगी तो उसको क्या है? फ्रॉम हाई टू लो, तो वहाँ पे एनर्जी की नीड नहीं होगी। तो नीड कैरियर्स, नीड दोनों में कैरियर्स की तो नीड है, बट दोनों सेलेक्टिव सैचुरेबल है। बट एनर्जी, एक में एनर्जी की रिक्वायर्ड है, दूसरे में एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। फाइगोसाइटोसिस क्या होता है? फाइगोसाइटोसिस जैसे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेड कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया है। कोई भी मॉलिक्यूल क्या होता है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हो, इस सेल को, सेल पे जाके पहले तो ज्वाइंट हो जाए, फिर सेल क्या करे कि सेल अब बर्स्ट हो जाए, मतलब ब्रेक हो जाए और उस मॉलिक्यूल को अंदर कर दे कुछ भी। तो ये मॉलिक्यूल देखो अंदर हो गया, इंट्रा सेलुलर वेसिकल, पहले बाहर था फिर अंदर हो गया। तो सेल सरफेस यहाँ पे क्या होता है, मतलब अपने आप में वो ब्रेक हो जाती है, फिर अपने ठीक है, ब्रेक हो जाएगी, देन उसका डेवलपमेंट भी हो जाएगा उस सरफेस का, ठीक है। और आपको मॉलिक्यूल बाहर वाला अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे इंडोसाइटोसिस में क्या हुआ यहाँ पे? तो फाइगोसाइटोसिस इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में डिवाइड होता है, ठीक है। मतलब क्या? फाइगोसाइटिस टू टाइप, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस में क्या होता है? अपटेक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड पार्टिकल्स। इंडोसाइटोसिस में क्या? अपटेक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड पार्टिकल। एक्सपल्सन ऑफ मेम्ब्रेन मतलब क्या है? अपटेक मतलब क्या है? मतलब कोई चीज अंदर कर, इंडो मीन्स अपटेक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड पार्टिकल्स, मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कोई भी मॉलिक्यूल्स को अपने क्या हुआ, अपने सरफेस पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसको बोले इंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में एक्सपल्सन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड पार्टिकल, मतलब क्या? बाहर निकाल देना। एक्सोसाइट मतलब एक्सो मीन्स होता है बाहर, तो सेल से मेम्ब्रेन से सेल के अंदर कोई भी, मान लो कोई भी सब्सटेंस है उसको बाहर निकालना थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये क्या कहलाएगा? एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। हायर मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स और हाई लिपिड इंसॉल्युबल ड्रग्स इसके थ्रू जाएगी? फाइगोसाइटोसिस के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पैसिव, हाँ यहाँ पे इन्होंने फिगर से दिखाया है कि पैसिव फैसिलिटेट में कोई आपको एनर्जी, क्योंकि यहाँ फेवरेबल कंडीशन है, आपको बस नीचे जाना है। एक्टिव में क्या होता है? क्योंकि आपको ऊपर चढ़ना है तो इसके लिए एनर्जी की नीड होगी। तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको पता ही है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसके थ्रू है? आरल और रेक्टल में क्या है? गट से कोई भी गट में जाएगी पहले ड्रग, फिर वो प्लाज्मा में जाएगी। इसी तरह से परक्यूटेनियस मतलब क्यूटेनियस, जो जैसे आपने वो सब क्यूटेनियस पढ़ा है, तो उसमें क्या है? स्किन पे हम लोग इंजेक्शन देते हैं स्किन में, ठीक है, उसके आउटर सरफेस पे, फिर वो प्लाज्मा में जा रहा है। इंट्रावेनस में डायरेक्ट प्लाज्मा में कोई भी ड्रग डिजॉल्व हो रही है। इंट्रामस्कुलर में पहले मसल्स में जाएगा, देन प्लाज्मा में जाएगा। इंट्राथेकल मीन्स फिर हाँ, इंट्राथेकल में सेलुलर स्पाइनल फ्लूइड में, फिर ब्रेन में, फिर प्लाज्मा में, ठीक है। इनहेलेशन में लंग में जाएगा, फिर प्लाज्मा में, ठीक है। तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे टाइप्स के मैंने पढ़ाया आपको। तो इसमें क्या होता है
कि कुछ में क्या होता है, एक बैरियर होता है, या स्किन हो गया, या मसल हो गया, या सीएसएफ हो गया, या लंग होगा, फिर प्लाज्मा। टारगेट क्या है प्लाज्मा में आपकी ड्रग का पहुंचना, ठीक है। तो इसमें आप देख लो, अगर ऑरल के थ्रू दे रहे हो तो पहले गट में जाएगी, फिर प्लाज्मा में जाएगी, ठीक है। और पेरेंटल में क्या है, बहुत सारे, जैसे इंट्रामस्कुलर दे रहे हो तो मसल में जाएगी, इंट्रावेनस दे रहे हो तो प्लाज्मा में जाएगी, क्योंकि इंट्रावेनस का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, कम टाइम में उसका ड्रग का इफेक्ट होता है, तो क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है। यहाँ पे प्लाज्मा किसका भाई, ड्रग का, ठीक है। फिर क्या है गट, अब यहाँ पे जो ऑरल का है, पहले गट में गई, गट में कुछ में क्या हुआ, पोर्टल सिस्टम होता है गट में, क्या होता है पोर्टल सिस्टम, उसके जरिए आपकी ड्रग कहा जाएगी लीवर, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फिर उस लीवर में क्या होगा, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो किस, ठीक है, एंजाइम ब्रेक करेंगे आपकी ड्रग को, और ठीक है, वो ड्रग की जब ब्रेक होगी तो उसमें क्या, वो कहलाएंगे मेटाबोलाइट्स। और मेटाबोलाइट्स क्या होंगे, क्योंकि अगर मेटाबोलाइट्स बॉडी के बाहर नहीं निकलेंगे तो वो टॉक्सिक होंगे बॉडी के लिए, तो किडनी में जाएंगे, किडनी से यूरिन में जाएंगे। अब क्या होता है, कुछ मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, कुछ मेटाबोलाइट्स आपके आ जाते हैं बाइलरी सिस्टम, ठीक है। बाइलरी सिस्टम, फिर उससे क्या होता है, फिर से गट में आ जाते हैं, ठीक है। और उससे गट में आने के बाद वो सीधे फीसस में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये होगा एलिमिनेशन, ठीक है। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इस तरह से हुआ। और फिर एलिमिनेशन किसके, यूरिन, फीसेस और मिल्क, स्वेट और एक्सपायर्ड एयर के थ्रू एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पे ओरल का तो आपको बता दिया। आप परक्यूटेनियस में देखो, स्किन में गई ड्रग, फिर प्लाज्मा पे पहुंची, ठीक है। अब प्लाज्मा से कहाँ जाएगी, आइदर वो किडनी में जाएगी, या फिर कहाँ जा सकती है, ब्रेस्ट या स्वेट ग्लैंड के जरिए मिल्क स्वेट में जा सकती है, या फिर प्लेसेंटा में जा सकती है, फिर फीटस में जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से उसका इन्होंने शो किया है डायग्राम के जरिए कि ड्रग कैसे एडमिनिस्टर्ड हो रही है, कैसे एब्जॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देन कैसे एलिमिनेट हो रही है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ये इंजेक्शन आप जब भी देना, जब आप मतलब जो भी प्रेग्नेंट वोमेंस होती हैं उनमें बोलते हैं कि आप ड्रग, अगर कोई भी प्रेग्नेंट है तो उस समय ड्रग मत देना। तो उसमें क्या होता है, कोई भी ड्रग अगर सपोज दे भी दिया तो प्लाज्मा में जाएगी, उससे क्या है, आपका जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में पहुंच जाएगी, प्लेसेंटा से वो फीटस में जा सकती है, जिससे क्या होगा, जो भी आपके फीटस में क्या होता है, प्लेसेंटा में आपका क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है। तो उस पे वो एब्जॉर्ब हुई तो उस पे साइड इफेक्ट उस बच्चे में काज कर सकती है, तो इसलिए डॉक्टर लोग उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं उस टाइम के दौरान, ठीक है। इनहेलेशन में क्या है, पहले आपकी जो भी ड्रग आपने लिया लंग में जाएगी, लंग से क्या है, या तो एक्सपायर्ड एयर में पहुंच जाएगी, या फिर प्लाज्मा में जाएगी, फिर प्लाज्मा से आपकी किडनी में जाके यूरिन के थ्रू निकल जाएगी। तो बहुत सारे मतलब एलिमिनेशन साइट्स हैं, तो जिसके थ्रू ब्लड बाहर निकल रही है। फिर है ऑरल एब्जॉर्प्शन, तो इसमें पैसिव नॉन आयनिक डिफ्यूजन भी इसको बोल सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ ड्रग मतलब क्या है, नॉन आयनिक डिफ्यूजन। नॉन आयनिक मतलब क्या है, इसमें क्या है, जो भी आयनिक ड्रग हैं आपकी, जो भी माउथ में डिजॉल्व होती हैं तो वो ऑरली दी जाती है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर, जैसे लार्ज न्यूट्रल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर, एल डोपा, मिथाइल डोपा, बैक्लोफेन, ठीक है। इस टाइप की ऑरल ऑब्जर्वेशन में कुछ ट्रांसपोर्टर हेल्प करते हैं, जैसे ओलिगोपेप्टाइड ट्रांसपोर्टर, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ट्रांसपोर्टर, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर। तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टर मतलब ऑरल ऑब्जर्वेशन में हेल्प करते हैं आपके। तो आज ऑरल एब्जॉर्प्शन यहाँ पे आप तो ब्रेक करो, यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन तक आप कवर करो इसको।